अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ़ की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शेयर करूँगी। एक चीज़ होती है जो लोग इस्लाम में आते हैं और जो लोग ऑलरेडी मुस्लिम्स होते हैं और उसके बाद वो फिर अपने रिलीजन के टुवर्ड रिवर्ट बैक करते हैं। सबके अंदर एक चीज़ कॉमन सी होती है और वो होती है कि इससे पहले जब तुम्हें इस्लाम एक्चुअली पता चला, जब तुमने कलमा एक्चुअली रीड किया, उससे पहले तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है, जो कलमे की मदद से पूरा हो जाता है। कुछ इसी तरह एक लाइफ थी मेरी, जो काफ़ी अलग थी। अब मैं सोच भी नहीं सकती ऐसी ज़िंदगी जीने की। मैं एक मॉडर्न फैमिली को बिलोंग करती थी, न्यूक्लियर फैमिली को, मॉम, डैड और मैं। बट हालात हमेशा फैमिली में कुछ अच्छे नहीं रहे। हमेशा से एक प्रॉब्लम सी रही है मम्मी पापा के बीच में। तो वो जो था ना, वो मुझे काफ़ी अफेक्ट करता था। मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरी फैमिली होती, काश एक बड़ी फैमिली में मैं होती, जहाँ सब साथ रहते, मिलजुल के रहते। बट ऐसा नहीं था। और एक अजीब सेल्फिशनेस में नोट करती थी जब दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट होती थी मम्मी और पापा के बीच में। हाँ, उन लोगों ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, बट उनकी जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो लोग कहीं ना कहीं लैक हो जाते थे ये जानने से कि ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अफेक्ट कर रही है। तो ये काफ़ी अरसे तक अफेक्ट करती रही। बट एक मुझे एक उम्मीद थी कि ये सब गुज़र जाएगा, ये पार कर जाऊंगी मैं। और एक भरोसा था कि जो आने वाला कल होगा वो आज से काफ़ी अच्छा होगा, इस भरोसे से मैं जीती थी। एक बोलते हैं ना, ऐसे कुछ तकलीफ़ें नहीं थी, बट सबसे बड़ी तकलीफ़ इंसान के अंदर तब आती है जब वो डिप्रेस हो जाता है, जब वो अकेला हो जाता है। और वो भरपूर था, एक खोखलापन सा था, एक खालीपन सा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से मैं डिप्रेस होती थी, बट कोई समझ नहीं पाता था कि ये डिप्रेशन है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों अलग हो गए। दोनों ने अपनी अपनी लाइफ नए अरसे से शुरू कर दी थी। अब मैं उसमें जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना यहाँ फ़िट हो पा रही हूँ, ना मैं वहाँ फ़िट हो पा रही हूँ। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी फ़िट होने की। बट जब ये कोशिशें बार बार नाकाम होने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, दिस इज़ नॉट माई प्लेस। तब एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल डाली। कॉलेज में एडमिशन लिया, एक लड़का मिला, और ऐसा लड़का मिला जो एक सच्चा मुसलमान था, जो एक मुस्लिम का परफेक्ट एग्जाम्पल था। कुछ बातें जो मैंने कभी नहीं देखी थी नॉन मुस्लिम्स में, वो मैंने उस लड़के में देखी थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों का रिलीजन अलग था। बट वो एक बात है ना, उनके अंदर बहुत अच्छी थी। मतलब उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी और एक अपनापन सा था हर एक के अंदर, हर किसी के अंदर। और ये अपनापन हर मुसलमान के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह का डर होता है कि मैं कहीं अपने माँ बाप को नाराज़ ना कर दूँ, कहीं मैं अपने फैमिली को नाराज़ ना कर दूँ। ये चीज़ें गैर कौमों में बहुत कम देखने को मिलती है। आज 8 साल हुए हमारी शादी को, और हमें मिलकर 10 साल होंगे। पर मैं इतना भरोसे से कह सकती हूँ कि ऐसा एक दिन या एक पल भी नहीं गुजरा जब मैंने इस्लाम में आने से या मुस्लिम बनने को रिग्रेट किया होगा। मैं उनसे मिली तो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी थी कि किस तरह वो समझ जाते थे मुझे, और किस तरह वो मुझे संभाल लेते थे, किस तरह उन्होंने मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला था। और उन्होंने मुझे एक दफ़ा भी ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा या तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा। उन्होंने बस इतना कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन्होंने एक मर्तबा भी इस चीज़ का जिक्र नहीं छेड़ा था कि तुम्हें तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कोई पाबंदी या कोई कंपल्शन होना पड़ेगा। इस्लाम में आने का फ़ैसला मैंने खुद लिया था निकाह से पहले, और ये मेरा अपना डिसीजन था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि मुस्लिम्स कैसे होते हैं। और जो नफ़रत और जो एक अजीब सी हेट्रेड हर किसी के अंदर थी ना मुस्लिम्स के लिए, मेरी फैमिली में ख़ास करके, वो मैंने देखी थी उससे टोटली अपोजिट है। पहली बात थी क्लीनलीनेस। एक एक माइंडसेट होता है बचपन से
कि नहीं यार मुस्लिम्स का घर तो कैसा होगा एज अ नॉन मुस्लिम। बट जब मैंने देखा कि नो यार, पाकी साफ़ी आधा ईमान है, कैसे हो सकता है ये। फिर कुछ चीज़ें, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते थे तो मैंने काफ़ी मर्तबा देखा है कि वो बाइक से उतर जाते थे, रास्ते के बीच में से ऐसी कोई चीज़ होती थी, पत्थर होता था या ऐसा कुछ होता था, वो हटा लेते थे। तो वो मुझे अलग लगता था, क्योंकि मैंने नहीं देखा है किसी और को कभी ऐसा कुछ करते हुए। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। सॉरी। और मुझे है ना, जो जो चाहिए था ना, जो अपनापन, जो एक बोलता है ना, एक मोहब्बत चाहिए थी मुझे, जो मुझे शायद कमी रह गई थी, वो मेरी इनसे मिलने के बाद, इनकी फैमिली से मिलने के बाद पूरी हुई थी। और जैसा लोग समझते हैं ऐसा नहीं है इस्लाम काफ़ी खूबसूरत रिलीजन है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने 18 साल उसे नफ़रत करते हुए गुजारा है। और आज जब खुद ये लिखती हूँ कहीं अपने बच्चों के फॉर्म्स में, जब रिलीजन लिखती हूँ मुस्लिम, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब एक सुकून महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता, और अब कुछ गलत होगा तो वो भी अल्लाह तरफ़ी होगा, और इंशाअल्लाह वो भी बर्दाश्त कर लेंगे। जज़ाकल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोग से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली मैं बहुत नई हूँ वीडियो बनाने में, बट मैं शेयर करना चाहती थी दुनिया से, तो ये मुझे बेस्ट रास्ता लगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। जज़ाकल्लाह।